मैं हूं अंशुली सिंह। चलिए सीधा रुक करते हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन कंपनीज में चला जाता है। और इसमें आपने देखा था जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि पूरे देश के शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, पूरे देश की। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में 29 कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनीज हैं, जिनकी जितनी पूंजी है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारी डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है। और ये वो है जिनमें से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार ने 19 फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनीज थी, इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाए, फ्रीज किए जाए, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए और ना तनख्वाह बांट पाए। ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहां से देंगे विज्ञापन? हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप ऐड दीजिए। अरे हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, आप विज्ञापन लेना भाजपा के पास जाइए। तो ये पहली बात। दूसरा, मोतीलाल जी वोरा जब कोषाध्यक्ष थे तो उस केस पर केस क्या था कि एक माननीय सांसद ने अपना वेतन जो था वो डोनेशन दे दिया और उसमें 7 साल बाद उनको याद आई और अकाउंट फ्रीज कर दिया। कब किया? जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी और हो गई। अब और बात सुन लीजिए। अब उनको ख्याल आया कि सीताराम जी केसरी जब कोषाध्यक्ष थे 94-95 में, उस पर कोई उनको केस निकाला उन्होंने और नोटिस अब दिया है, यानी 31 साल बाद मोदी जी के इनकम टैक्स विभाग को जो रिटर्न 94-95 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था उस पर नोटिस अब दिया गया है। अब ये भी है, ये तो ऐसी बात लगती है कि आजादी के पहले जब महात्मा गांधी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और जमनालाल बजाज हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय का भी शायद वो केस निकाल ढूंढ रहे होंगे कि वहां से कैसे नोटिस देकर इनको फ्रीज किया जाए। अब 3 बात साफ होती हैं। पहली बात तो ये, कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स नहीं देना है, ये एग्जेम्पशन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जिसको कि इनकम टैक्स में कॉग्निजेंस लिया गया है। क्रोनोलॉजी है ना कि कैसे इनका गला घोटा जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़ पाए,
पूरे देश में पिछले चुनाव में लगभग 20% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। उसके बावजूद भी आज हमें इस बात का दुख है, राहुल जी ने सही कहा है, कि आज इतना बड़ा एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसको आज उस अपने अकाउंट से अपने द्वारा जो फंड्स रेज